जब इनके मंत्री जब उन्हीं को लग रहा है कि लोग उनको वोट नहीं करेंगे, आके जहानाबाद में भी देख लें, जहानाबाद से भी चुनाव लड़ करके देख लें। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी केवल मुद्दों की राजनीति करती है। ये की जो सरकार है इनको केवल और केवल सत्ता सुख से मतलब है। लोगों को जितनी समस्याएं हो रही है, और खास करके इस कोरोना काल में सुनियोजित तरीके से रोजगार को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, केवल और केवल अपने चंद पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं आरजी टीवी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल जी। जैसा कि नीतीश कुमार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उसमें छात्रों को बता रहे थे कि अगर 12th जो पास करता है उसे 25,000 रुपया दिया जाएगा और जो ग्रेजुएशन करता है उसे 50,000 रुपया दिया जाएगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज का युवा है, आज रोजगार मांग रहा है, और पिछले 15 साल के इनके शासनकाल में हम लोगों ने देखा कि रोजगार की क्या स्थिति है। लगभग 5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उसमें 3 लाख शिक्षकों के पद, 50,000 पुलिसकर्मियों के पद, डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स, कई महत्वपूर्ण पद खाली हैं। एसएससी का की जो परीक्षा होती है, बीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर की जो परीक्षा होती है, और तो और जब अपना अधिकार मांगने जाते हैं छात्र तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में जब सरकार जानती है कि इस बार महागठबंधन की सरकार आने वाली है, उनके कुकर्मों का अंत हो चुका है, तो अब ये चुनावी लॉलीपॉप देने का क्या मतलब है? अगर आपको ये योजनाएं भी लानी थी तो पहले लाते। तो सीधे तौर पर ये फ्रस्ट्रेशन में है सरकार, ये डर में है सरकार, इसलिए इस तरह की योजनाएं लाकर छात्रों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब की बार 15 साल के इन कर्मों का जो हिसाब है वो आज का युवा लेने वाला है। तो क्या लगता है सर, 7 निश्चय योजना का जो पहले 2015 के चुनाव से पहले घोषणा किए थे और फिर 2020 की विधानसभा में 7 निश्चय योजना का पार्ट 2 का घोषणा करने वाले हैं नीतीश कुमार, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? तो 7 निश्चय का क्या हाल हुआ, आप जाकर के लोगों से पूछें जो उन्होंने वादा किया। देखिए, ये जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, नीतीश जी, इनका तो पूरा सरकारी अखबारों और मीडिया के माध्यम से चलता है। हर दिन अखबार खोलिए, नए दावे, नई घोषणाएं। लेकिन नीतीश जी, उसका हुआ क्या? तो पहले तो इनको इसका हिसाब देना चाहिए कि इनका जो 7 निश्चय पार्ट 1 था उसका क्या हाल हुआ, और केवल आंकड़ों से और केवल पेपरबाजी करके सरकार नहीं चलती। नीतीश जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आज लोग आक्रोशित हैं, लोगों को जितनी समस्याएं हो रही है, और खास करके इस कोरोना काल में जितने इनके दावे थे सारे खोखले साबित हुए। अस्पतालों की जो दुर्दशा थी, जो दुर्गति थी, वो सामने देखने को मिला। प्रवासियों को कैसे आना पड़ा। तो मिला जुला करके ये जो सरकार है वो समझ चुकी है कि इनकी विदाई तय है, इसलिए केवल फिर से ये अपना अंतिम प्रयास कर रहे हैं। घोषणाएं पर घोषणाएं करेंगे, लेकिन कुछ अब हासिल होने वाला इन लोगों को। सर, नीतीश कुमार तो बताते हैं कि हम स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो योजना था उसको लागू किया, और भी बहुत सारे गिनती गिनाते हैं स्टूडेंट के लिए। सर, मैं तो बार बार कर रहा हूँ कि इनके सारी जो घोषणाएं हैं वो अखबार पत्रों से निकल जाती हैं। आप आंकड़े मांगें कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से कितने छात्रों को पढ़ाई करने में उनको सहूलियत हुई, कितनों को लाभ मिला, उसका दिग्भ्रमित करने का प्रयास है छात्रों और छात्राओं। सर, शिक्षा मंत्री जो कृष्णनंदन वर्मा हैं, जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र से एमएलए थे, विधायक, तो उन्होंने सर सीट बदलने को लेकर के सिटिंग सीट जो है जहानाबाद करने के लिए एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो मंत्री जी बता रहे हैं कि हमारा घोसी विधानसभा क्षेत्र से जहानाबाद कर दिया जाए, क्योंकि घोसी विधानसभा क्षेत्र में भूमियार वोट नहीं करेगा और यादव वोट नहीं करेगा। 2015 की समीकरण कुछ और था, 2020 का समीकरण कुछ और है, हम जीत नहीं पाएंगे। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे सर आप? इसमें कहने के लिए बच के जाता है। जब इनके मंत्री जब उन्हीं को लग रहा है कि लोग उनको वोट नहीं करेंगे, और तो और खुल करके ये सारी बातें कर रहे हैं, जबकि आप 5 साल से सत्ता में रहे और कृष्णनंदन वर्मा जी के पास तो 2 विभाग थे, तो वो जब विकास कार्य नहीं कर पाए और उनके मन में लोगों से डर है कि लोग उनको वोट नहीं करेंगे, तो कहने सुनने के लिए बहुत कुछ बच नहीं जाता है। और अमूमन ये केवल शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा जी के विधानसभा का हाल नहीं है। आके जहानाबाद में भी देख लें, जहानाबाद से भी चुनाव लड़ करके देख लें, स्थिति बदलने वाली नहीं है। इनकी विदाई तय है और प्रचंड बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। सर, लवकुश समीकरण के बारे में नीतीश कुमार बताते हैं कि लवकुश समीकरण यानी कोयरी और कुर्मी उनके साथ है। क्या लगता है सर, अभी सर
कुर्मी समाज से हैं पटेल जी, तो इसमें क्या लगता है सर, उनके साथ है? देखिए, मैं आपका कहना समाज? चाहता हूँ सीधे तौर पर कि कांग्रेस पार्टी ने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। जी इसलिए आप देखेंगे कि हमारे जितने भी जिस तरह की कमेटियां बनती हैं, सभी जातियों के सभी वर्गों के लोग का उचित प्रतिनिधित्व रहता है। जी तो ये कहना कोई हम लोग किसी भी कास्ट को वोट बैंक की तरह नहीं देखते, और जो हमारी लड़ाई होती है वो मुद्दों पर आधारित रहती है। जैसे युवा कांग्रेस की तरफ से लगातार हम रोजगार 2 मुहिम चला रहे हैं। जी हम लोगों ने किसानों के प्रति ये जो कृषि विधेयक आया, हम लोगों ने उसका विरोध किया। जी जी। तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी केवल मुद्दों की राजनीति करती है, और जो जात पात और धर्म में बांट करके ये जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं और ये उसके आधार पर वोट लेना चाहते हैं, इन्हें समझ में आता हो। पूरा जो युवा वर्ग है, पूरी जो आम जनता है, वो क्षुब्ध है, वो परेशान है, वो दहशत में है। जिस तरह से ये एक तरफ हम लोगों ने कोरोना की महामारी देखा, हमने जो बाढ़ में स्थिति देखी, पटना जैसे जो शहर में जो पिछले बार जो पूरा पानी में जलमग्न हो गया पिछले 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, तो ऐसे स्थिति में जो जनता का है वो जनता समझ चुकी है कि इनको केवल जो डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, इनको केवल और केवल सत्ता सुख से मतलब है। इनको जनता की भलाई से इनका कोई सरोकार नहीं। सर, एक भारत को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हैं मोदी जी, बहुत बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं भारत को, इस पर क्या सर आपको लगता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर ये किन्हें बनाना चाहते हैं? ये जनता को, युवाओं को, ये खुद आत्मनिर्भर बने रहना चाहते हैं? जी तो जो वर्तमान में परिस्थिति है, पहले डिजिटल इंडिया, फिर स्टार्टअप इंडिया, फिर न जाने कितने इसी तरह की घोषणाएं, और स्थिति क्या हुई? पहले जो रोजगार का, मैं बार बार रोजगार पर इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि वो जो रोजगार ही एकमात्र ऐसा विषय है जो लोगों को आत्मनिर्भर बना सकता है। और जो जीडीपी हम लोग देख रहे हैं वो 24% तक नीचे गिर गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो सरकार का काम होता है नीतियाँ बनाना। सरकार ने अब तक जितनी भी नीतियाँ बनाई हैं सीधे तौर पर रोजगार को खत्म किया है। जो सरकारी संस्थान थे, रेलवे, BSNL, इंडियन एयरलाइंस, इन सब का प्राइवेटाइजेशन करने का प्रयास किया जा रहा है। सुनियोजित तरीके से रोजगार को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, केवल और केवल अपने चंद पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। कृषि विधेयक भी इन्होंने लाया। क्या किया आपने? जो छोटे मंडी थे वहाँ पर मजदूरों को सीधे तौर पर जो 3 लाख मजदूर थे उनको रोजगार मिलते थे, उनका रोजगार चला गया। आप जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो सीधे तौर पर जो रोजगार देता था, डीमोनेटाइजेशन और GST थोप करके आपने उसका गला घोट दिया। स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज, मीडियम कैप इंडस्ट्रीज, जहाँ इनको आपको समर्थन देना था, वो बंद हो रहे हैं, जो सीधे तौर पर रोजगार सृजन करते थे। तो सवाल ये है कि आप किसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? आप एक तरफ सरकारी नौकरियों पर जो रिक्त पड़े पद हैं उन पर आप बहाली नहीं करते। तो आत्मनिर्भर बनाना है तो देश के नागरिकों को बनाएं, युवाओं को बनाएं, छात्रों को बनाएं, छात्राओं को बनाएं। केवल दावे नहीं करें, ये डबल इंजन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने कीमती वक्त आज जी